हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन की अटकलें लगातार तेज़ हो रही हैं, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने आप लोगों से ओपिनियन पोल मांगा है, जिसमें आपको राय देनी है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। लेकिन हमारा मानना है और हम संकेत भी यही लग रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो उस महामारी की एक तरफ से ज़िंदगी ही रोक देती है। इसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर ज़्यादा पड़ा है तो वो हिमाचल का व्यापार है। प्रदेश में हर तरह का कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका था। जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी से पहले प्रदेश भर में रोज़ाना 500 से 600 करोड़ का व्यापार होता था, जो कि अब कोरोना के कारण सिर्फ 15% तक ही सिमट गया है। अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं, जहां 600 करोड़ रुपया एक दिन में कमाया जाता था, वहां पे सिर्फ मात्र अब 90 करोड़ ही आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज़्यादा चोट इस 90 करोड़ पर भी पड़ेगी। तो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह कहाँ से आएगी, टैक्स की देन कहाँ से होगा, लोगों को सब्सिडीज़ जो मिल रही हैं उसके खर्च पर या उसके पैसे पर भी सवाल उठ पड़ेंगे। इस दखल से अहम तथ्यों के साथ हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आए हैं, जिसमें आप ये संकेत लगा सकते हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो आप लोगों पर ही उसका भार पड़ सकता है। कोरोना की मार की अगर बात करें, हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य है, जहां पर कोरोना महामारी ने इतना बड़ा झटका दिया है कि इससे उभरना अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। कोरोना काल के दौरान हिमाचल में ओवरऑल अगर बात करें 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की अभी तक नुकसान हो चुका है। लॉकडाउन में हिमाचल प्रदेश की हर गतिविधि बंद हो गई थी, जिससे राज्य की आर्थिक हालत ख़राब हुई। अब जब कुछ चला ही नहीं तो सरकार भी कैसे पैसे कमाएगी। हिमाचल के कई सरकारी बोर्ड व निगम हैं, जिनके कर्मचारियों को वेतन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आर्थिकी को बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है। इस नुकसान पर सरकार ने रिपोर्ट भी तैयार करवाई है, जिससे सामने आया है कि 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून में सरकार को सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये बहुत बड़ी राशि है। हिमाचल सरकार 55,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है। इस पर आर्थिकी को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान 3 महीने बाद बेहद चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश को कई सेक्टर्स में नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पर्यटन हो, अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं उसमें हर में नुकसान हुआ है। वहीं टैक्स कलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश में लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के समय जीएसटी आई और एक्साइज व वैट की जो कमाई हुई वह न के बराबर ही हुई है। बिजली परियोजनाएं भी हिमाचल में एक तरफ से बंद पड़ी थी, क्योंकि उतनी बिजली नहीं बिकी जितनी बिकनी चाहिए थी। वहीं कारोबार की बात करें, हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के समय चौपट हो गया था कारोबार। महामारी का सबसे ज़्यादा असर व्यापार पर पड़ा। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो कुल व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा झटका लगा। जहां पर 500 से 600 करोड़ का व्यापार होता था, वो मात्र अब लॉकडाउन के बिना भी 15% ही रह गया है। और अगर अब लॉकडाउन लगता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। वहीं अगर दूसरी ओर नज़र डालें, टैक्स कलेक्शन भी 54% कम हो गया है। लॉकडाउन लगा तो और नुकसान होगा। आबकारी के 200 करोड़ भी ख़त्म हुए हैं। वहीं मुश्किल से संभल पाएंगे अगर उद्योग और बिगड़ गया। यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो उद्योग में भी नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ेगा, जहां पर 2400 से ज़्यादा हिमाचल में उद्योग हैं। करीब 2100 ने उत्पादन शुरू भी कर दिया है, जो बहुत ज़रूरी उत्पादन कर रहे हैं, जैसे दवा, कॉस्मेटिक्स, सैनिटाइज़र, खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर लॉकडाउन लगता है तो यहाँ पर काम बंद होने से हिमाचल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम नुकसान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि लोगों का रोज़गार चला जाएगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हैं। सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हीं को उनकी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन हमने एक रिपोर्ट में ये भी देखा है कि कुछ महकमे ऐसे हैं जहां पर देरी हुई है तनख्वाह देने में, और तनख्वाह तभी आएगी जब टैक्स कलेक्शन होगा। जब टैक्स कलेक्शन ही नहीं होगा तो तनख्वाह कहाँ से आएगी। तो अगर हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन में जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल को झेलना होगा। इससे यही संकेत हम मान रहे हैं, लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ जगहों पर जिस तरह सिरमौर में देखा गया, कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया,
कुछ कुछ जगह लॉकडाउन लग सकता है, पूरा हिमाचल लॉकडाउन नहीं जा सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी अपनी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।